नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बीमीय विश्लेषण यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस। यदि आप भौतिक के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो नितांत आवश्यक है। बीमीय विश्लेषण और बीमाएं भौतिकी के प्रत्येक क्षेत्र को स्पर्श करती है। छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा परिघटना हो, उसमें बीमीय विश्लेषण और बीमाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बीमीय विश्लेषण एक बहुत ही सरल और आसान सा टॉपिक है। इस छोटे से आसान टॉपिक को आइए हम लोग और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो बीमाएं क्या होती हैं? तो बीमाएं क्या होती हैं, इससे ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन यह होता है भौतिक राशि की बीमाएं किसे कहते हैं। भौतिक राशि के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते और समझते हैं। अगर भौतिक राशि की बीमाओं की बात करें अगर भौतिक राशि के बीमाओं की बात करें तो भौतिक राशि की बीमाएं क्या होती हैं, तो आइए एक छोटे से उदाहरण द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर कोई भौतिक राशि आपके पास है, जैसे यहाँ वेग है, ठीक है, वेलोसिटी। तो वेग की बीमा ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो या वेग की बीमा हम कैसे जानेंगे कितनी होगी? तो इसके लिए हम लोग इनके मूल मात्रक पे चलते हैं। जैसे कोई पूछे वेग का मात्रक बताइए क्या होता है, तो आप कहते हैं वेग का मात्रक जो होता है लंबाई के मात्रक में जो है हम समय के मात्रक से भाग दे दें, ठीक है। वेग के मात्रक प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लंबाई के मात्रक में समय के मात्रक से भाग दे देंगे। याद रखिए फार्मूला तो आप पढ़ते हैं, v बराबर यस अपान टी। यहाँ टी समय है और यस लंबाई है और v वेग है। ये तो फार्मूला हो गया। हम बात करते हैं मात्रक, नापते किस में है? वेग को किस में मापते हैं? तो मीटर पर सेकंड में मापते हैं। तो ये मीटर और सेकंड क्या है? तो कहते हैं मीटर जो है लंबाई का मात्रक है और सेकंड जो है समय का मात्रक है। तो वेग का मात्रक क्या हो जाता है? तो वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड हो जाता है। अब आइए बीमीय दृष्टि से इसका अध्ययन करते हैं। बीमीय दृष्टि से क्या होता है? तो वेग का मात्रक लिखने के लिए या वेग का मात्रक बताने के लिए लंबाई पर एक घात और समय पर -1 लगाया जाता है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हमें मिटा दें। तो ये लंबाई का मात्रक बट्टे समय का मात्रक। गणित की भाषा में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबाई, मैं 60 में लिख रहा हूं, लंबाई का मात्रक पर 1 घात और गुणे समय का मात्रक पर -1 घात। एक गणितीय दृष्टि से आप समझते हैं, हर है तो -1 हो गया। तो अब कहा जाएगा वेग का मात्रक बताने के लिए या प्राप्त करने के लिए लंबाई के मात्रक पर 1 घात और समय के मात्रक पर -1 घात चढ़ाई जाती है। समय पर कितनी घात चढ़ाई जाती है? -1 घात। और लंबाई पर कितनी घात चढ़ाई जाती है? +1 घात। तो यह जो घातें हैं दरअसल में वही वेग की बीमाएं कहलाती हैं। तो कोई पूछे आपसे क्वेश्चन वेग की बीमा कितनी होती है, तो बताया जाएगा कि वेग की बीमा लंबाई पर 1 घात
और समय पर माइनस एक घात होता है। ठीक है, अब इनको हम जो है सिंबल देना है, जैसे कि फिजिक्स में लंबाई को एल से दिखाया जाता है और समय को कैपिटल टी से दिखाया जाता है। बीमा पद्धति की बात कर रहे हैं। बीमा पद्धति में लंबाई को एल से दिखाया जाता है और समय को टी से दिखाया जाता है। लंबाई पर प्लस एक घात होता है और समय पर माइनस एक घात होता है। इसको बड़े कोष्टक में यानी गुरु कोष्टक में लिखा जाता है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है आपको, +1 घात न लिखे तब भी उसको हम +1 ही समझते हैं, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। इसको पढ़ा जाता है यल टी की घात -1 या यल टी इनवर्स। ठीक है, तो यह इस तरह से लिखने को हम जो कहते हैं बीमीय सूत्र। ध्यान से समझिएगा, इसमें कई चीजें आती जाएंगी। पहले क्या आई, कोई पूछे वेग की बीमा क्या है, तो कहेंगे वेग की बीमा लंबाई की घात 1 और समय की घात -1 होता है। अब कोई पूछ दे आपसे वेग का बीमीय सूत्र बताइए, वेग का बीमीय सूत्र बताइए, तो इस जो बीमा है उसी को उसके फॉर्म में लिखने पर, स्वरूप में लिखने पर बीमा प्राप्त बीमीय सूत्र प्राप्त हो जाता है। जैसे लंबाई को एल से दिखाएं, समय को कैपिटल टी से दिखाएं और घात लिख दें और इसको गुरु कोष्टक में रखना, बड़े कोष्टक में, तो इसको हम कहेंगे बीमीय सूत्र। कोई कहे वेग का बीमीय सूत्र बताइए, तो वेग का बीमीय सूत्र होता है एल टी इनवर्स। कोई कहे वेग का मात्रक बताइए, तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। कोई कह दे वेग का बीमा बताइए, तो वेग का बीमा होगा लंबाई पर एक घात और समय पर -1 घात। यह पार्टिकुलर सिर्फ वेग के लिए नहीं होता है, यह प्रत्येक चीजों के लिए सत्य है। अब आ जाइए, हम भौतिक राशि की बीमा किसे कहते हैं। तो अभी हमने एक भौतिक राशि का उदाहरण लेके आपको समझाया वेग का, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी भौतिक राशि की बीमा ले सकते हैं। तो सबसे पहले भौतिक राशि की बीमाएं किसे कहते हैं, ठीक है, उसको जान लेते हैं। ध्यान से सुनिए, किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, यानी दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं, उन घातों को ही हम बीमा कहते हैं या उस राशि की बीमा करते हैं। एक बार फिर से सुनिए, किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं, उन घातों को ही हम भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। आइए इसको समझते हैं कैसे। अब एक दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं, कौन सा, क्षेत्रफल ले रहे हैं। क्षेत्रफल, इससे तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। तो यह क्षेत्रफल एक भौतिक राशि है। कोई पूछ दे इसकी बीमा क्या है, तो आप कहेंगे इसका मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह इसका मात्रक हो गया। इसके मूल मात्रक पे जो घात चढ़ी हुई है वह क्या है, 2 है। ठीक है, तो यह लंबाई के 2 लंबाइयों का गुणनफल होता है क्षेत्रफल। जैसे कि यह है, तो यह लंबाई हो गया, यह चौड़ाई हो गया, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, मात्रक तो मीटर स्क्वायर हो गया, सूत्र क्या बनेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई पर कितनी घात है, 1 घात है। चौड़ाई पर कितनी घात है, 1 घात है। क्योंकि दोनों लंबाई की ही राशियां हैं, दोनों लंबाई ही है। विशेष प्रयोजन से हम चौड़ाई कहते हैं, लेकिन है तो दोनों लंबाई ही। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं, यह यल है और यह भी यल है। तो यल गुणा कराएंगे तो यल की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब बीमा कहना होगा तब कहेंगे कि क्षेत्रफल की बीमा लंबाई पर 2 घात होती है। आप कोई कहे क्षेत्रफल का बीमी सूत्र बताइए, तो आप कहेंगे यल स्क्वायर होगा। ठीक है,
कोष्टक में एल स्क्वायर बीमीय सूत्र हो गया और लंबाई की 2 घात बीमा हो गया। ठीक है। अब इसी तरह से आप किसी भी भौतिक राशि की बीमा को बताते हैं। आइए एक बार और सुनते हैं। कोई आपसे पूछे भौतिक राशि की बीमा किसे कहते हैं, तो अभी बताए हैं किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर जो घात चढ़ाई जाती है उसे हम उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। ठीक है। और बीमाओं को गुरु कोष्टक में कैपिटल लेटर में लिखा जाता है तो उसे हम बीमीय सूत्र कहते हैं। आइए एक और उदाहरण लेकर के चलते हैं। जैसे अगला उदाहरण है कार्य। भौतिक में जब कार्य होता है तो कार्य को हम किससे दिखाते हैं, W से। यह W बराबर कितना होता है, तो कहते हैं F होता है, यानी बल गुणे विस्थापन होता है। ये तो फार्मूला हो गया। अब कोई पूछ ले कार्य की बीमा बताइए, तो कार्य की बीमा बताने के लिए पता करना पड़ेगा कि कार्य W किन किन राशियों से प्राप्त हुआ है। यह जो भौतिक राशि कार्य है वह किन राशियों से प्राप्त हुआ है, तो कहें एक बल और दूसरा विस्थापन। तो विस्थापन जो कि लंबाई है वो तो मूल राशि है, लेकिन यह जो बल है वह मूल राशि नहीं है। तो इसको कैसे बदलेंगे, पहले तो मूल राशि में लाना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वेग में मीटर और सेकेंड मूल राशि में थे, क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई मूल राशि थे, लेकिन यहाँ जो कार्य है, कार्य जो है F और S से प्राप्त होता है, दोनों के अदिश गुणनफल से। तो लेकिन यहाँ F मूल राशि नहीं है क्योंकि यह बल है, व्युत्पन्न राशि है, और S यह विस्थापन है, लंबाई, यानी ये मूल राशि है। तो इसको भी पहले मूल राशि में बदलना पड़ेगा। कैसे, देखिएगा। अगर आप पहले पढ़े होंगे तो आप पहले से जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, यम ए द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ लिखेंगे यम ए इंटू यस। द्रव्यमान मूल राशि है, विस्थापन मूल राशि है, यहाँ त्वरण आ गया। त्वरण मूल राशि नहीं है, तो पता करेंगे त्वरण को मूल राशि में बदलेंगे तो कैसा होगा। तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर V अपान T होता है। ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, यम इंटू V अपान T इंटू यस। यम भी द्रव्यमान है, मूल राशि है, T समय है, मूल राशि है, यस विस्थापन है, लंबाई मूल राशि है। लेकिन ये जो वेग है, यह वेग जो है यह मूल राशि नहीं है। वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर होता है यस अपान T। अब देखिए इसके बाद तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे यम, अभी का क्या होगा, यस अपान T और होल अपान T इंटू यस। अब देखिए यहाँ जो है मीटर द्रव्यमान, द्रव्यमान मूल राशि है, समय मूल राशि है, विस्थापन मूल राशि है, समय मूल राशि है, विस्थापन मूल राशि है। ठीक है। तो इसके बाद से अब इसको हल कर लेंगे। यह यम हो गया, यस टी यस। इसको कैसे हल करेंगे, यस अपान टी होल अपान टी, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, यस का यस से गुणा होगा तो यस स्क्वायर हो जाएगा। तो यह हो जाएगा यस स्क्वायर अपान टी स्क्वायर। ठीक है। यम इंटू यस स्क्वायर अपान टी स्क्वायर। तो इसके बाद जो है आप कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा इसके बाद आप लिखेंगे एक टी को हर में है तो हर के जगह यहाँ इंटू करके माइनस घात लगा देंगे, तो हो जाएगा यम यस स्क्वायर और टी स्क्वायर, माइनस में रहेगा, सॉरी माइनस स्क्वायर। अब कहते हैं कार्य की बीमा बताइए, तो कहेंगे कार्य की बीमा द्रव्यमान की घात 1, लंबाई की घात 2, समय की घात -2 होती है। कार्य की बीमा क्या होती है, द्रव्यमान की घात 1,
और उसके बाद यह लंबाई विस्थापन है, यह लंबाई की घात 2, उसके बाद समय की घात ऋण 2 यानी -2 होती है क्या? कार्य की बीमा। ये तो कार्य की बीमा हो गया। अब कोई पूछे दे बीमीय सूत्र लिखिए, याद रखिए बीमीय सूत्र ऐसे नहीं लिखा जाता है। एक चीज और जान लीजिए, आप जानते ही होंगे, बीमीय सूत्र लिखने के लिए जो 7 मूल मात्रक हैं उनका सिंबल आप याद रखिएगा। देखिएगा, द्रव्यमान को हम दिखाते हैं यम से, बीमा जब लिखना होता है तो इसको लिखते हैं कैपिटल एम से। लंबाई को दिखाते हैं यस से, बीमा लिखना रहेगा यल से। लंबाई को दिखाते हैं स्मॉल टी से, बीमा लिखना रहेगा तो कैपिटल टी से। टेम्परेचर को, ताप को दिखाते हैं कैपिटल टी से, बीमा लिखना रहेगा तो थीटा से। ठीक है। धारा को दिखाते हैं, विद्युत धारा को, आई से, बीमा लिखना रहेगा तो ए से। ठीक है। ज्योति तीव्रता, कैंडेला को दिखाते हैं स्मॉल सी से, बीमा लिखना रहेगा तो कैपिटल सी से। ठीक है। और मोल को मोल से लिखते भी हैं और बीमा भी मोल से ही दिखाते हैं, लेकिन फिलहाल इंटर लेवल में आपको इतने ही तक बीमा से काम चल जाता है। और यह 7 बीमाओं से यह 3 जो हैं मुख्य होती हैं। तो आइएगा, अभी हम आपको कार्य की बीमा ज्ञात करना बता रहे थे कि कार्य की बीमा कैसे निकालेंगे। तो आपने बीमा निकाला, अब कोई कहता है बीमी सूत्र लिखिए, तो बीमी सूत्र लिखना बड़ा आसान है। या द्रव्यमान है तो कैपिटल एम, या विस्थापन है यस तो इसको यल और घात 2, और यह टी टाइम है तो कैपिटल टी की घात -2 और गुरु कोष्टक लगा देंगे बड़े कोष्टक में। और इस प्रकार से यह कार्य की बीमा हो जाएगा, बीमी सूत्र हो जाएगा, और यह ऊपर कार्य का बीमा हो जाएगा। ये है तो कार्य का मात्रक, याद रखिएगा, ये पूरा कार्य का मात्रक है, लेकिन जब मूल मात्रक पर जो घात चढ़ाई जाती है वही उसकी बीमा कहलाने लगती है। तो ठीक है, यह हुआ कार्य की बीमा। आइए कुछ और बीमाओं को समझते हैं। अब हम इसके बाद से अगला ले रहे हैं गतिज ऊर्जा। ऊर्जा जो कि पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी को आप किससे शो करते हैं? तो हम लोग इसे के से डिनोट करते हैं, गतिज ऊर्जा। आपको गतिज ऊर्जा का अगर बीमा बताना है तो याद रखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको पता होना चाहिए, और इसके अलावा उसके सिंबल को भी बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है? तो आप कहते हैं के बराबर हाफ यम भी स्क्वायर होता है, जहां यम उस पिंड का द्रव्यमान है जिसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं, और भी उसका वेग है। तो ये तो हो गया सूत्र। अब कहेंगे बीमा और बीमीय सूत्र, यह दोनों कैसे आएगा? तो बीमा ज्ञात करने के लिए भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों में बदलते हैं। ऊर्जा है तो यहाँ जूल में लिख देंगे, ठीक है, मात्रक है इतने जूल गतिज ऊर्जा है, लेकिन इसका मूल मात्रक में, जूल में नहीं, मूल मात्रक में क्या होगा? अर्थात यह द्रव्यमान यम है तो मूल मात्रक है, लेकिन यह वेग जो है यह मूल मात्रक नहीं है। यह वेग जो है मूल राशि भी नहीं है, तो यह व्युत्पन्न राशि है वेग। जब व्युत्पन्न राशि नहीं है तो जब यह व्युत्पन्न राशि है तो फिर इसको मूल राशि में कन्वर्ट करेंगे वेग को। तो देखिएगा 1/2 भौतिक राशि नहीं है, शुद्ध अनुपात है, तो इसको छोड़ देंगे। अब यहां लिखेंगे गतिज ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? तो कहेंगे यम का मात्रक गुणे भी स्क्वायर का मात्रक। ठीक है। अब यम का मात्रक तो आप जानते हैं द्रव्यमान है तो किग्रा होगा, और भी स्क्वायर का मात्रक भी जानते हैं। तो लेकिन इनको हम मूल मात्रकों में बदलते हैं। यम का तो किलोग्राम मूल मात्रक है, भी जो वेग है
मीटर पर सेकंड जिसका होता है सूत्र, यह मूल नहीं है, यह व्युत्पन्न है। तो इसको कैसे बदलेंगे? यम को अभी यहीं छोड़ दें, यम इंटू वेग। तो अभी यहाँ बता रहे थे v बराबर यस अपान टी होता है। अगर इसका वर्ग कर देंगे तो इन दोनों का भी वर्ग हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा यस स्क्वायर अपान टी स्क्वायर, वेग का। यहाँ से देख रहे हैं। अब आते हैं इसको, अगर आप और सरल करेंगे या कुछ ऐसे हो जाएगा, यम यस स्क्वायर टी ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स 2 हो जाएगा। अब यह तीनों मूल मात्रक हो गए, मूल राशि हो गई। मूल राशि कहेंगे तो द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया। अमूल मात्रक कहेंगे तो किग्रा हो गया, मीटर हो गया और सेकंड हो गया, ये मात्रक हो गए। अब यहीं से आप बीमा बता सकते हैं, कहेंगे गतिज ऊर्जा की बीमा द्रव्यमान की घात 1, लंबाई की घात 2 और समय की घात ऋण 2 होती है। अब कहें गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र, तो बीमीय सूत्र बड़े कोष्टक में लिखते हैं। द्रव्यमान को कैपिटल एम से, विस्थापन यानी लंबाई को कैपिटल एल से, 2 घात है 2 घात चढ़ा देंगे, और समय को कैपिटल टी से, -2 घात है तो -2 घात चढ़ा देंगे, हो जाएगा यम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। तो यह गतिज ऊर्जा की बीमा हो गई। अभी थोड़ा देर पहले आपने कार्य की बीमा निकाली थी, उसकी भी बीमा यही आई थी। तो एक चीज आप नोट करिएगा, ऊर्जा और कार्य चाहे जैसे ही हुई हो, उनका बीमा सदैव एक ही होगा और उनका सूत्र भी एक ही रहेगा। जैसे वेग है तो वेग को कोई मीटर पर सेकंड में मापता है और कोई किलोमीटर पर घंटा में नापता है। आप मात्रक बदल सकते हैं लेकिन उनकी बीमा हमेशा एक ही रहती है, वो नहीं बदलती है। और जितनी ऊर्जाएं होती हैं उन सब की बीमा एक ही होती है। कार्य और गतिज ऊर्जा का यहाँ हमने उदाहरण द्वारा समझाया है। आइए ऊर्जा से हट करके कुछ और जान लेते हैं। ऊर्जा के बाद आप पढ़ते हैं शक्ति। शक्ति का बीमा जान लेते हैं। शक्ति, जिसको अंग्रेजी में पावर कहते हैं, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। और शक्ति किसको कहते हैं? कार्य करने की दर को या कार्य करने की क्षमता को। तो कार्य करने की दर, कार्य को W से दिखाते हैं और कार्य करने की दर यानी समय से भाग देते हैं। ये तो आप जानते हैं कि शक्ति का एक फार्मूला होता है। अगर शक्ति का फार्मूला याद है तो फिर आप बीमा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो कहेंगे शक्ति की बीमा क्या होगी? तो कहेंगे इसका मात्रक मूल, इसको व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घात चढ़ाई जाएगी। तो P को व्यक्त करते हैं W/T से, लेकिन T तो मूल है यानी यह मूल राशि है, समय मूल मात्रक है सेकेंड, लेकिन W जो कि कार्य है वह मूल राशि नहीं है। तो कैसे हल करेंगे? तो W को हम बदलेंगे, तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे W बराबर F इंटू यस, तो यहाँ लिखेंगे F इंटू यस/T। लेकिन फिर इसमें यस और टी तो मूल राशि और मूल मात्रक हो जाएंगे, लेकिन यह यफ मूल राशि नहीं होगा, यह व्युत्पन्न राशि है। तो यफ बराबर क्या लिखेंगे? यफ बराबर लिखेंगे यम ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यम ए यस/टी। टी मूल राशि है, यस मूल राशि है, यम मूल राशि है, लेकिन ये जो ए है त्वरण एक्सीलरेशन, यह मूल राशि नहीं है। तो उसको भी बदलेंगे। तो ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है V/T। तो अब देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं यम है और ए का लिखेंगे V/T। तो यहाँ पर हो जाएगा V/T इंटू यस/T। अगर इसको थोड़ा सा हल करना है तो यह इस तरह हो जाएगा, यम V यस नीचे T स्क्वायर हो जाएगा, नीचे T आ जाएगा। अब इसमें देखिए यम यस और T मूल राशि हैं और इनके मात्रक मूल मात्रक होंगे, लेकिन V जो कि वेग है वह व्युत्पन्न राशि है और V बराबर होता है यस/T होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ मान रखेंगे V का मान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? यम और यस/T
यम इंटू यस अपान टी इंटू यस। यहाँ देखिए भी का मान रख दिया है हमने यस अपान टी, यहाँ भी यस अपान टी अपान टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यस अपान टी होल अपान टी स्क्वायर, यहाँ टी नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यम, यह हो गया यस का यस से गुणा हो जाएगा तो यस स्क्वायर हो जाएगा और टी नीचे आ जाएगा तो टी क्यूब हो जाएगा। अब यह तीनों मूल राशि में हो गए। तो ये ध्यान रखिए बीमी सूत्र याद करने के लिए पारिभाषिक फार्मूले आपको पता होना चाहिए। ये जो पारिभाषिक फार्मूले होते हैं इनको आप याद रखेंगे तभी बीमाएं निकाल पाएंगे। अब आइए कोई पूछे बीमीय सूत्र, शक्ति का बीमीय सूत्र बताइए तो कहेंगे द्रव्यमान की घात 1 और लंबाई की घात 2 और समय की घात 3 नहीं -3। इसको ऐसे लिखेंगे यम यस स्क्वायर और टी इनवर्स 3 यानी -3 घात। तो शक्ति की बीमा क्या होती है तो कहेंगे शक्ति की बीमा द्रव्यमान की घात 1, लंबाई की घात 2 और समय की घात -3 होता है। अब कहेंगे बीमीय सूत्र, तो बीमीय सूत्र इसी को कैपिटल लीटर में लिख लेंगे। यम यस लंबाई है तो यल, टी टाइम है तो कैपिटल टी, लंबाई पर 2 घात और समय पर -3 घात। यह जो हो गया बीमीय सूत्र हो गया किसका, शक्ति का। ये तो अभी आप लोग बीमा कैसे प्राप्त किया जाता है, बीमीय सूत्र कैसे लिखा जाता है यह सीख रहे थे। आगे हम जानेंगे कि बीमाओं के उपयोग क्या है। तो अगले वीडियो में हम बीमाओं के उपयोग बताएंगे जिसके द्वारा हम एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदल सकते हैं, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं। और इसके अलावा भौतिक का कोई फार्मूला सही है कि गलत है उसकी जांच कर सकते हैं। और कुछ मामलों में हम लोग सूत्रों का उत्पत्ति भी बीमी विश्लेषण द्वारा कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम आपको अगली वीडियो में सिखाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।